मौसम विभाग के अनुसार इस साल बिहार में ठंड ने पिछले 64 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिस कारण हर सुबह न सिर्फ कपकपाने वाली ठंड होती है, बल्कि फॉग यानी कुहासा भी छाया होता है। कुहासा ऐसा कि दिन भर में लोग धूप की तलाश में भागे फिरते हैं। तो हमने सोचा ठंड से ही जुड़ी एक खास बात से आपको आज अवगत कराया जाए। तो क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में आपके मुंह से धुआं या भाप क्यों निकलता है? ये भाप मुंह से गर्मियों में या फिर बारिश के मौसम में क्यों नहीं निकलता है? इस भाप का आपके शरीर या मौसम से क्या संबंध होता है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप ठंड में स्कूल बस का इंतजार करते हुए कुछ बोल रहे हो, या फिर ऑफिस में हो और किसी से बातचीत कर रहे हो, तो आपके मुंह से अक्सर धुआं जैसा दिखने वाला भाप निकलता है। और यह हमेशा ठंड के मौसम में ही होता है। यदि आप गर्म जगह पर खड़े होंगे तब मुंह से भाप नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आसपास का वातावरण काफी ठंडा होता है तब अक्सर ऐसा होता होगा। खासकर बच्चों के बीच तो कई बातें चलती हैं इस भाप को लेकर, जैसे कि ये एक जादू है, यहाँ तक कि वो इसे खेलने का एक जरिया भी मान लेते हैं और टाइम पास का बहाना भी मान लेते हैं। अब आपको बता दें, ये भाप निकलता है ठंड के मौसम में आपके मुंह से, उसका असली कारण क्या है? ये अक्सर आपको बचपन में साइंस की किताब में पढ़ाया गया होगा। वो बात अलग है कि इसका असली कारण कितने लोगों को याद है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। तो आज आसान भाषा में आपको मुंह से निकलने वाले भाप के पीछे का साइंस बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। ये बात तो सभी को पता है कि जब हम सांस अंदर यानी शरीर के अंदर की ओर खींचते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुंह से निकलने वाली हवा CO2 नहीं बल्कि वेपर होती है। अब ये कितना सच है, क्या लॉजिक और साइंस है इसके पीछे, ये समझते हैं। तो दो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ठंड के मौसम में हमारे मुंह से सांस छोड़ने वक्त या कुछ बोलने वक्त भाप या धुआं निकलता है। वो है मौसम का न्यूनतम तापमान, जिसे अंग्रेजी में मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, और मौसम की नमी यानी वातावरण में मौजूद मॉइस्चर। अब इन कारणों को आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक इंसान के यानी मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर यानी तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो शरीर का आम तापमान 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। यदि शरीर का तापमान इससे ज्यादा होता है तो उसे बुखार या फीवर समझा जाता है, यानी कि हो सकता है कि आप बीमार हैं। अब जब भी ठंड का मौसम आता है तो हमारे वातावरण का तापमान काफी गिर जाता है और उसकी नमी बढ़ जाती है, जिस कारण आपको ठंड के दिनों में सुबह सुबह ओस के दाने भी दिखते होंगे। तो ठंड के मौसम में जब हम सांस अंदर लेकर उसे छोड़ते हैं तब शरीर के अंदर से गर्म हवा निकलती है, जो जैसे ही ठंडे वातावरण में मिलती है तो हवा में इवापोरेट होने लगती है, यानी कि हमारी मुंह से निकली हुई गर्म हवा हवा में भाप में तुरंत ही तब्दील हो जाती है। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है। ठंड के मौसम में हमारे शरीर के अंदर की गर्म हवा बाहर के तापमान की नमी को एकजुट नहीं रख पाती, यानी कि होल्ड नहीं कर पाती है, और बाहर निकले CO2 गैस का तापमान कम कर देती है। यही कारण है कि खुली हवा की जगह यदि आप अपने हाथों पर सांस छोड़ते हैं या किसी भी बेस पर सांस छोड़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हाथों में पानी की बूंदें यानी कि मॉइस्चर या ड्यू ड्रॉप्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बन जाती हैं। इसी कारण से आपके फेफड़ों यानी कि लंग्स में मौजूद हवा वेपर की जगह पानी की बूंदों के फॉर्मेट में निकल जाती हैं और बदल जाती हैं। जब वो किसी सरफेस में मिलती हैं तो ठंड के मौसम में वो ड्यू ड्रॉप्स में बदल जाती हैं। साइंटिफिक भाषा में समझे तो इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में कंडेंसेशन भी कहा जाता है। तो जब शरीर के तापमान और बाहर की यानी कि वातावरण की हवा का तालमेल एक समान नहीं होता है तब मुंह से भाप निकलता है सांस छोड़ने वक्त, और यह हमेशा ठंड के मौसम में ही होता है। इसी कारण कभी भी गर्मी के मौसम में मुंह से भाप नहीं निकलता है। गर्मी के मौसम में बाहरी तापमान इंसान के शारीरिक तापमान से कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा ही होता है, जिस कारण सांस से निकली हवा कभी भी इवापोरेट नहीं होती है, यानी हवा में सांस दिखती नहीं है और ना ही पानी की बूंदों में तब्दील होती है। तो अब अगर ठंड के मौसम में मुंह से भाप निकले तो समझ लीजिएगा कि तापमान घट चुका है।
और आपको ठंड से बच के रहने की जरूरत है। बाकी आज तो सूर्य भगवान ने पटना में कृपा बरसाई है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से झटपट खबरों से जुड़े रहने के लिए वहां पर फॉलो भी करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।